जैसा मैंने कहा कि अपमान का घाव बहुत बड़ा होता है। तो पांडवों की बहु उत्तरा, उसके गर्भ में पांडवों का आखिरी अंश पल रहा है। अश्वत्थामा ने उसके गर्भ पर ब्रह्मास्त्र चला दिया। अब ब्रह्मास्त्र चला दिया, वो दौड़ी दौड़ी राजा के पास नहीं गई, पांडवों के पास नहीं गई, वो किसके पास गई? श्री कृष्ण के पास। और ऐसा नहीं कि ये कहते हुए कि मेरी रक्षा करेंगे कि नहीं करेंगे या रक्षा कर दो, वो कहती है जिसने मेरी सास की रक्षा की वो मेरी रक्षा क्यों नहीं करेगा? वो सीधा भगवान के पास जाती है और भगवान ने वो किया जो भगवान ने कभी नहीं किया। भगवान उत्तरा के गर्भ के अंदर जाते हैं, अंदर जाकर एक सुरक्षा चक्र बनाते हैं। सोचिए, राजा परीक्षित, गर्भ के अंदर राजा परीक्षित है, उन्होंने पहले दर्शन ही भगवान के किए। सबसे पहले, अगर उस बच्चे ने सबसे पहले दुनिया में कुछ देखा तो उसने भगवान को देखा। तो भगवान उन्हें देखते हैं, वो भगवान को देखते हैं। वो ब्रह्मास्त्र विफल हो जाता है, भगवान गर्भ से बाहर आ जाते हैं, भगवान सबसे मिलकर चले गए। यहाँ पर राजा परीक्षित का जन्म होता है, बड़े होते हैं, उनको राज सिंहासन दिया जाता है, राजकाज बहुत अच्छे से संभालते हैं। अब एक दिन उनके राज्य में जो खजाना है उसकी सफाई हो रही थी, तो सफाई करते करते एक मुकुट मिलता है। ये मुकुट जरासंध नामक एक राजा का था, क्योंकि राज्य तो देखिए राजाओं दर राजाओं मिलता जाता है। तो खजाने में ऐसा नहीं है सिर्फ राजा परीक्षित का ही खजाना रखा है, जितने भी राजा हुए उन जितना खजाना जीता वो सब है। तो एक मुकुट मिलता है, वो बहुत कीमती मुकुट, हीरे जवाहरातों से जड़ा हुआ था। ये जरासंध नामक राजा का मुकुट था। ये बहुत ही पापी राजा हुए, कंस के ससुर हुए थे, तो बहुतों को मार कर लूट कर उन्होंने वो मुकुट बनवाया था। अब सेवकों को अच्छा लगा, सेवकों ने उसको साफ किया कि हम ये अपने राजा को पहनाएंगे। तो राजा परीक्षित को वो मुकुट पहनाया जाता है। जैसी संगति वैसे स्वभाव। जैसे ही मुकुट पहनाया गया कि हिंसक भाव मन में आने लगे। राजा कहते हैं शिकार खेलने चलते हैं। शिकार खेलने जाते हैं। अब एक प्रसंग यहाँ आता है, शिकार खेलने जा रहे, बीच रास्ते में वो देखते हैं एक शूद्र एक पैर के बैल को लाठी से मार रहा है, बहुत बेरहमी से, और उसके पैर के पास नीचे एक गौमाता पड़ी है अधमरी हालत में, जिसे वो हर थोड़ी देर में पैर की ठोकर मार रहा है। राजा कहे मेरे राज्य में ऐसी क्रूरता का कार्य कौन कर रहा है? उतरते हैं, उससे पूछते हैं वो कौन है? उसने कहा मेरा नाम कलयुग है। कौन हूं मैं? कलयुग। ये बैल कौन है? बोले ये धर्म है। एक ही पैर। बोले कलयुग में धर्म केवल दान से होगा, बाकी कुछ भी करने की स्थिति में कोई नहीं होगा। धन कमा रहे होंगे तो जो धन का सदुपयोग करेंगे वो दान भी करेंगे। तो कलयुग में दान केवल, धर्म केवल दान से होगा। ये गौ माता कौन है? बोले ये पृथ्वी है, इसकी ऐसी हालत होने वाली है। राजा परीक्षित कहे ऐसा समय आने वाला है तो तुम्हारा तो मर जाना ही अच्छा। वो तलवार निकालते हैं, मार नहीं लगते हैं कि कलयुग कहे मुझ में लाख अवगुण हैं, पर एक ऐसा गुण है जो किसी युग में नहीं था। कौन सा गुण? कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। कि जिस पहले युगों में भगवान की तपस्या वर्षों करनी पड़ती थी तब जाके भगवान मिलते थे, कलयुग में केवल नाम जप करने से भगवान मिल जाएंगे। इतना आसान कर दिया। देखिए क्यों कर दिया? कि भगवान को पता था अगर आसान नहीं किया तो ये ऐसे हैं कि ये मुझे मनाएंगे ही नहीं।
ये बहुत कठिन है भाई, हमसे तो नहीं होने वाला। इसलिए भगवान ने कलयुग में इतना आसान कर दिया, केवल नाम जप कर लो तुम, इसी से कल्याण हो जाएगा। इतना तो कर लो, हमसे उतना भी नहीं होता। सोचिए, तो राजा कहे कि ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुम मेरे राज्य में नहीं रह सकते, मेरे राज्य से बाहर जाओ। अब वो कहे पूरा तो आपका ही राज्य है, कहाँ जाऊं? बोले वहां जाओ जहां मदिरापान होता है, जहां गलत संग होता है, जहां नशा इत्यादि होता है, जहां झूठ बोला जाता है, जहां मक्कारी की जाती है, धोखा दिया जाता है। अब वो मन में कहे ये सारे प्लॉट तो मैंने पहले से ही बुक करके रखे हैं। तो कलयुग कहे ठीक है, मैं इन सब स्थानों पर चला जाऊंगा, पर एक स्थान मेरे मन मुताबिक तो दीजिए। राजा ने कहा तुम्हें कहाँ स्थान चाहिए? बोले मुझे सोने में स्थान चाहिए। सोना यानी गोल्ड, स्वर्ण। राजा भूल गए, राजा ने खुद ने सोने का मुकुट पहन कर रखा था। राजा ने कह दिया ठीक है, वो मुकुट में प्रवेश कर गया। यहाँ पर शिकार खेलते हैं, भटक जाते हैं, उनको प्यास लग रही है, एक कुटिया दिखती है। कुटिया में जाते एक ऋषि तपस्या कर रहे थे। एक दो बार तो कहते हैं मुझे जल चाहिए। अब वो तप में है, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा कौन आया है, को वो लीन है अपनी भक्ति में। एक दो बार तो कहते हैं उन्हें क्रोध आता है, एक मरा हुआ सर्प उठाते हैं और उनके गले में डाल देते हैं। ये दृश्य ऋषि के एक शिष्य ने देख लिया। वो ऋषि के पुत्र से जाकर कहता है कि एक ऐसा ऐसा व्यक्ति दिखने में राजा सा लग रहा था, उसने तुम्हारे पिता के साथ ऐसा किया। बेटे ने ना सोचा, ना समझा, ना जाना, वहीं खड़े खड़े कह दिया जिसने भी यह हरकत की है मैं श्राप देता हूं, अगले 7 दिनों में तक्षक नाग के डसने पर उसकी मृत्यु। अब उनके पिता उठते हैं तो पिता को बताया। पिता ने कहा किसको श्राप दिया? वो नेत्र बंद करते हैं तो राजा परीक्षित का चेहरा सामने आता है। देखिए, इसको कहते हैं पुण्य। देखा जाए तो गलती करी है राजा परीक्षित ने, लेकिन इस व्यक्ति ने अपने जीवन में इतने पुण्य किए थे कि इस गलती के बाद भी जब ऋषि के सामने राजा परीक्षित का चेहरा आया, वो कहते हैं ये ऐसा नहीं है, कुछ गलत हुआ है, वरना ये ऐसी हरकत करे ऐसा। तो इतने अच्छे बनो, इतने अच्छे कर्म करो कि अगर तुमसे कोई गलती हो भी जाए तो लोग तुम पर उंगली ना उठाए, तुम्हारे समय पर उंगली उठाए कि उसका समय खराब है। वो ऐसा नहीं है। राजा परीक्षित इतने अच्छे थे कि उनसे गलती हुई तो वो ऋषि ये नहीं क्रोध कर रहे कि इसने ऐसे, वो कह रहे कि ये नहीं कर सकता, कुछ गलत हुआ है। लेकिन अब श्राप तो दे दिया, तो जाते हैं उनके पास। अब उनको बताने कि उनको पता भी तो होना चाहिए कि उनको श्राप मिला है, 7 दिन में उनकी मृत्यु है। उनको पता चलता है, उन्होंने उसी वक्त अपना राज्य छोड़ दिया। अब यहाँ सारे ऋषिगण एकत्रित हुए हैं कि क्या करें ऐसा कि 7 दिन में इनका कल्याण हो जाए। तो मानो भगवान ने ही भेजा हो। उसी वक्त सामने से शुकदेव जी आते हैं। सारे ऋषिगण शुकदेव जी से कहते हैं कि आपसे प्रार्थना है, आप राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह पारायण सुनाइए। मान जाते हैं।